निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ग्रेजुएशन डे का किया गया आयोजन। शेरघाटी में निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हर्षोल्लास के साथ ग्रेजुएशन डे मनाया गया, जिसमें काफी लोग शामिल हुए। कॉलेज के सचिव शोएब आलम उर्फ अबू अरीबा ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि साहित्यकार एवं प्रसिद्ध कवि रिटायर्ड डीएसपी मरगूब अशर फातिमी थे। समारोह की अध्यक्षता कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर हामिद हुसैन ने की। पटना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एसएम रशीद, प्रसिद्ध समाज सेवी इमरान अली, मोहम्मद तारिक हुदा और सैयद फैज अमीन अधिवक्ता स्पेशल गेस्ट के तौर पर उपस्थित थे। समारोह का आगाज हाफिज मोहम्मद मुकर्रम ने कुरान पाक के तिलावत से किया। स्वागत भाषण में कॉलेज के सचिव शोएब आलम ने कॉलेज के संस्थापक सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मौलाना निजामुद्दीन और अनवारुल हसन आदि को श्रद्धांजलि देकर की। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप मीडिया कर्मियों का और आपके व्यूवर्स का, कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके आए और देख रहे हैं। ये निजामिया हमारे सदर मोहतरम हैं और इनके वालिद मोहतरम जनाब मौलाना निजामुद्दीन साहब इससे पहले फाउंडर सदर भी थे और इन्हीं के सरपरस्ती में कुछ मुखय्यर दीन परवर शख्सियत मिलकर करके इस कॉलेज की बुनियाद 1985 में रखी थी। उस वक्त से ये सफ़र चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये सफ़र तय हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि 2018 बैच में एक लड़का हमारे यहाँ से सेकंड टॉपर रहा पूरे इंडिया में, जिसका नाम वसीम अकरम है। और दूसरी बार 2019 बैच के बच्चे जो है उसमें 3 टॉपर हुए और तीनों बिहार के जो टॉपर हैं वो तीनों के तीनों हमारे इसी निजामिया से, जिनको हम लोगों ने अभी अवार्ड भी दिया। और ये एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमारे टीचर्स, हमारे जो निजामिया फैमिली है पूरा एक दूसरे के साथ मिल करके और एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर करके काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस में सदर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, खींचातीनी ये सब चलते रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ कॉलेज में ये तीनों एक लाजिम मलजूम की तरह है और एक समीकरण बना है, इतना खूबसूरत समीकरण बना है जिसका असर अब बच्चों में भी दिख रहा है। और बच्चे आज हम लोगों को आज उस एकता की वजह कर और एक ढंग से डिसिप्लिन के साथ इस कॉलेज को चलाने की वजह कर एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि इस बार हुई है कि हमारे पास सिर्फ 40 ही सीट है और 40 से ज्यादा बच्चे आए, लगभग 13-14 बच्चों को हम लोगों ने एडमिशन नहीं ले सके, हम एडमिशन नहीं ले सके। बीच में ऐसा हुआ कि काफ़ी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, अब बहरानी हालत पैदा हो गई, तो हमने अपनी टीम शेरघाटी से लाई। चूँकि हम शेरघाटी से बिलोंग करते हैं, हज़रत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब भी और उनके वालिद मौलाना निजामुद्दीन साहब तो वहाँ मदफून नहीं है, मगर उनके वालिद मेरे दादा जो है शेरघाटी में मदफून है और काजी महल्ला ही हम लोग का असल मस्कन है। और वहाँ से दूर गांव है घोरी घाट, जो हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हम लोग को दिया था और हम लोग के ख़ानदान के लोग वहाँ काजी मुकर्रर हुए थे। तो ये इदारा बहुत अच्छे से अब चल रहा है, अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब बस हम लोग सीट भी बढ़ाने जा रहे हैं, 60 सीट। हमारे शोएब आलम साहब अभी दिल्ली गए थे और ये ऑल इंडिया यूनानी कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी हो गए हैं और हम लोग दोनों आदमी जाएंगे दिल्ली में और NCISF नेशनल सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर से मिलेंगे और उसकी कोऑर्डिनेटर से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। ज़्यादा मेरी कोशिश है कि इसको माइनॉरिटी इदारा के तौर पर घोषित करवा दिया जाए, ऐलान